नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान के कुलधारा गांव के रहस्य के बारे में। ऐसा क्या हुआ इस गांव में कि रातों रात इस गांव में रहने वाले लोगों ने इस गांव को खाली कर दिया। क्या है इसकी हकीकत? क्या ये कोई दंत कथा है या कोई सच्चाई? चलिए इसके ऊपर से आज हम पर्दा उठाते हैं। इस गांव की कहानी कुछ इस प्रकार से है। दोस्तों, विवादों से घिरा हुआ यह कुलधरा गांव जैसलमेर जिले से 18 किलोमीटर दूर बसा हुआ है। मतलब जैसलमेर जिले से लगभग आधे घंटे की दूरी पर यह गांव स्थित है। इस गांव के ठीक बीचों बीच माता रानी का एक प्राचीन मंदिर बना हुआ है और जिसके आजू बाजू ये गांव पूर्ण तरीके से फैला हुआ है। कुलधरा गांव मूल रूप से पाली से जैसलमेर विस्थापित ब्राह्मणों द्वारा बसाया गया था। पाली मूल के इन लोगों को पालीवाल कहा जाता है। लक्ष्मीचंद द्वारा रचित 1899 की इतिहास की पुस्तक तवारीख ए जैसलमेर के अनुसार कधान नामक पालीवाल ब्राह्मण कुलधरा गांव में बसने वाले प्रथम व्यक्ति थे। उन्होंने गांव में उधानसकर नामक एक तालाब खोदा था। गांव में अब 400 खंडर घर देखे जा सकते हैं, जिसमें अब वर्तमान में कोई भी नहीं रहता, लेकिन दंत कथाओं के अनुसार यह भूत रहते हैं। लक्ष्मीचंद्र द्वारा रचित इतिहास ग्रंथ तवारीख ए जैसलमेर, जिसमें लिखा गया है कि यहाँ पालीवाल ब्राह्मण जाति के लोग रहते थे, जबकि रेजवी के अनुसार यहाँ 17वीं व 18वीं शताब्दी में कुलधरा गांव में तकरीबन 1588 लोग रहते थे। एक ब्रिटिश अधिकारी जेम्स टॉड के अनुसार यहाँ की जनसंख्या 1815 ईस्वी में कुल 800 ही थी, जिसमें 200 परिवार भी शामिल थे। कुलधारा गांव के लोग वैष्णव धर्म के थे। इस गांव का मुख्य मंदिर विष्णु भगवान और महिषासुर मर्दिनी का है। हालांकि ज्यादातर मूर्तियां गणेश जी की भी है, जो गांव के प्रवेश द्वार पर स्थित है। गांव के लोग विष्णु, महिषासुर मर्दिनी और गणेश जी के अलावा बैल और स्थानीय घोड़ों पर सवार देवता होते हैं, उनकी भी पूजा करते थे। इस गांव के ज्यादातर लोग किसान हुआ करते थे या फिर कृषि से निगडित व्यापार किया करते थे। खेती करने के लिए ये लोग काकनी नदी से पानी सींचते थे। यहाँ के घरों की संरचना और विशालता से पता चलता है कि यहाँ रहने वाले लोग आर्थिक तरीके से बलवान थे। तो ऐसा क्या हो गया इन लोगों के साथ कि उन्हें सिर्फ एक रात में ही पूरा गांव खाली करना पड़ा? इस गांव के खाली होने के पीछे मुख्यतः 3 कारण सामने आते हैं, लेकिन इनमें से भी किसी भी कारण की 100% पुष्टि नहीं हो पाई है। इस गांव के खाली होने के पीछे सबसे पहला कारण सामने आता है, वो है पानी। इस गांव के सभी लोग लगभग कृषि पर निर्भर थे, तो फिर इस गांव में अकाल पड़ने की वजह से कहा जाता है कि यहाँ के लोगों ने इस गांव को त्याग दिया। बात यहाँ तक आ गई थी कि इस गांव में लोगों को अकाल की वजह से पीने के लिए भी पानी की संभावनाएं कम हो गई थी। इसीलिए उनके पास दूसरा कोई रास्ता नहीं बचा और एक ही रात में इस गांव के लोगों ने पूरा गांव खाली कर दिया। दूसरा कारण ये बताया जाता है कि इस राज्य के लोग जैसलमेर राज्य के मंत्री सलीम सिंह के अत्याचार के कारण इस गांव को त्याग कर चले गए। दंत कथाओं के अनुसार इस गांव में एक मुखिया रहा करता था और उस मुखिया की एक सुंदर पुत्री भी थी। माना जाता है कि जब सलीम सिंह को इस बात का पता चला तो उसने उस लड़की से शादी करने की शर्त रखी और वो गांव वालों पे दबाव बनाने लगा। गांव वाले ये कतई नहीं चाहते थे कि सलीम सिंह के साथ उस लड़की का विवाह हो, ताकि ब्राह्मण समाज का नाम छोटा पड़े। इसी के विरोध में गांव वालों ने एक सभा बुलाई और उसमें ये निश्चित किया गया कि सभी गांव वाले रात को ये गांव छोड़ के चले जाएंगे, ताकि फिर सलीम सिंह उन लोगों पर दबाव ना बना पाए। और जाते जाते इन लोगों ने इस गांव पे श्राप दे दिया कि इस गांव में जो कोई भी वापस से बसने आएगा वो यहाँ पर फिर से बस नहीं पाएगा। इसीलिए इस गांव को जैसलमेर का एक श्रापित गांव भी कहा जाता है। तीसरा कारण ये बताया जाता है कि इस गांव में काली शक्तियां निर्माण हो गई थी, जिसके कारण इस गांव में रहना लोगों के लिए बहुत ही मुश्किल हो गया था। लेकिन इस बात का कोई भी 100% प्रमाण सिद्ध नहीं कर पाया है।
साल 2011 में पैरानॉर्मल सोसाइटी के फाउंडर गौरव तिवारी ने इस गांव में एक पैरानॉर्मल ऑपरेशन किया था और उसके साथ ही इस गांव में कुछ रूहानी शक्तियों का होने का उन्होंने प्रमाण भी दिया था। साथ चल रहे पैरानॉर्मल सोसाइटी के सदस्यों को भी ऐसा एहसास हो रहा था कि हमारे अलावा और भी कोई चल रहा है। यहाँ तक कि हमारे गैजेट्स की रीडिंग भी असामान्य आ रही थी। हमें सब जैसे देख रहे होंगे आप, हम जैसे ही चलते हुए आ रहे थे, जगह जगह पे हमें एनर्जी पैकेट्स मिल रहे थे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जगह जगह पे कहीं पे हाई हो रही, कहीं कम हो रही है। जबकि आप देख रहे होंगे इस एरिया में कोई भी इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, ना ही कोई इलेक्ट्रिकल वायर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो शायद इस पूरे इन्वायरमेंट में, पूरे एरिया में कुछ अनएक्सप्लेनेबल एनर्जी फील्ड्स हैं, जैसा तक अभी तक देखा है हमने। हम जितना आगे बढ़ रहे थे उतनी ही हमारे दिल की धड़कनें भी तेज हो रही थी। एक चबूतरे के पास पहुंचते ही मीता के हाथ में मौजूद इंफ्रारेड थर्मामीटर में कुछ असामान्य रीडिंग आने लगी। जब गेट से हम गांव के भीतर गए तो इंफ्रारेड थर्मामीटर पर पारा 3 डिग्री सेल्सियस बता रहा था, लेकिन अंदर एक चबूतरे के पास वही पारा खिसक कर -2 डिग्री पर आ गया। और ये सब महज 5 मिनट के अंतर पर हुआ। तापमान में अचानक आई ये गिरावट किसी रूहानी ताकत की अदृश्य मौजूदगी तो नहीं बता रही। चबूतरे से आगे बढ़कर हम पहुंचे एक मंदिर के पास और हमारे K2 मीटर की लाइट्स अचानक जलने लगी। टीम के सभी साथियों ने कुछ अजीब सी आवाजें सुनी। इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी के सदस्य गौरव ने बात करने की कोशिश की। अब ये सच है या झूठ, ये तो आज तक 100% कोई नहीं बता पाया। इस गांव के अगल बगल रहने वाले कुछ लोग इस गांव में रूहानी ताकत होने का दावा भी करते हैं। इस गांव के इन्हीं कहानियों की वजह से ये गांव राजस्थान के पर्यटन का एक मुख्य भाग बन गया है। पहले इस गांव में घूमने के लिए किसी को इजाज़त नहीं दी जाती थी, क्योंकि लोगों का मानना था इस गांव में कुछ रूहानी ताकतें संचार करती है। लेकिन अभी राजस्थान सरकार ने इस गांव को पर्यटन स्थल घोषित करते हुए लोगों के लिए पर्यटन के लिए खुला कर दिया है। हज़ारों की तादाद में लोग इस गांव में घूमने के लिए आते हैं और सिर्फ भारत से ही नहीं तो विदेश से भी लोग इस गांव में घूमने के लिए और पर्यटन के लिए आते हैं। तो दोस्तों, ये थी कहानी कुलधारा की। अब इसमें कितनी सच्चाई है और कितना झूठ, ये तो अब तक कोई पता नहीं कर पाया। लेकिन इन्हीं कहानियों की वजह से लोगों का कुलधारा में रोमांच बढ़ रहा है।